कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। सपने, भरोसा, प्यार और खुद पर विश्वास। लेकिन कुछ औरतें होती हैं जो टूटकर भी अपने आप को संभाल लेती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही एक औरत की है जिसे उसके ही पति ने तोड़ा, धोखा दिया, पर वह खुद अपनी ताकत बन गई। रीता एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता अध्यापक थे, माँ गृहिणी थी। रीता का सपना था एक प्यार करने वाला पति, एक छोटा सा घर और सुकून भरी जिंदगी। जब उसकी शादी अमित से हुई तो उसे लगा जैसे उसके सारे सपने सच हो गए हों। अमित एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, बोलने में मीठा और सबको खुश रखता था। शादी के शुरुआती कुछ महीने बहुत खुशनुमा थे। रीता रोज अमित के लिए नई नई डिश बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती और उसे मुस्कुराकर ऑफिस भेजती। वो कहती, बस यही जिंदगी चाहिए मुझे, सुकून और अपनापन। पर उसे कहाँ पता था कि ये सुकून बस कुछ महीनों का मेहमान है। धीरे धीरे अमित का बर्ताव बदलने लगा। वो देर से घर आने लगा, फोन पर घंटों किसी से बात करता रहता। रीता पूछती तो कहता, ऑफिस का काम है, बेकार शक मत करो। फिर शुरू हुआ झगड़ों का सिलसिला। पहले हल्के शब्दों में गुस्सा, फिर तानों में जहर और एक दिन हाथ ही उठ गया। रीता उस रात बहुत रोई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान के साथ उसने 7 जन्मों का वादा किया वो उस पर हाथ उठाएगा। लेकिन उसने माफ़ कर दिया। सोचा शायद गलती हो गई, वो बदल जाएगा। पर वो नहीं बदला। धीरे धीरे उसके जख्म बढ़ते गए, कभी शब्दों से, कभी हाथों से, कभी बेवफाई से। एक दिन जब अमित नहा रहा था, रीता के हाथ उसका फ़ोन लग गया। वहाँ उसने देखा किसी और औरत के साथ उसके चैट्स, तस्वीरें और प्यार भरे संदेश। उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। उसने अमित से पूछा, ये सब क्या है? अमित ने ठंडे लहजे में कहा, तुम जैसी औरत के साथ कोई ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं जहाँ खुश हूँ वहीं रहूँगा। वो शब्द, वो लहजा रीता के दिल को चीर गया। उसने उस रात भगवान से बस एक ही सवाल किया, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? अगली सुबह रीता ने चुपचाप अपना बैग उठाया, थोड़े कपड़े, कुछ पैसे और एक फ़ोटो रखी अपने माता पिता की। वो घर छोड़कर निकल पड़ी, बिना किसी गंतव्य के। शहर के एक छोटे से कमरे में उसने किराए पर जगह ली। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े सिलती, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कई बार भूखी सोती, कई बार आंसू पीकर काम पर जाती। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, अब किसी के सहारे नहीं जीना। धीरे धीरे उसने सिलाई सीख ली। फिर एक महिला केंद्र में काम मिल गया। वो दूसरों के कपड़े सिलती और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती। उसकी मेहनत, उसकी लगन ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केंद्र की मैनेजर ने कहा, रीता, तुम दूसरों के लिए उदाहरण हो, क्यों ना तुम खुद का बुटीक खोल लो? रीता डर गई, लेकिन फिर बोली, अगर मैं डरती रहूँगी तो वही रीता रह जाऊँगी जो कभी टूटी थी, बिखरी थी।
अब मुझे बनना है वो रीता जो खुद की कहानी लिखे। उसने बैंक से लोन लिया, एक छोटा सा बुटीक खोला, रीता क्रिएशन। शुरुआत में मुश्किलें थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने रंग दिखाया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और उसका बुटीक शहर का जाना पहचाना नाम बन गया। एक दिन वही अमित उसके बुटीक में आया, शायद किसी के कपड़े लेने आया था। रीता को देखकर चौंक गया। उसने कहा, रीता, तुमने ये सब अकेले किया? रीता मुस्कुराई। हाँ अमित, क्योंकि जब तुमने मुझे गिराया था उसी दिन मैंने उड़ना सीख लिया था। अमित चुप रहा। वो सिर झुकाकर चला गया। रीता की आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के थे, क्योंकि अब वो किसी की परछाई नहीं, खुद अपनी रोशनी बन चुकी थी। जिंदगी हमें कभी कभी बहुत दर्द देती है, लेकिन वो दर्द ही हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। रीता जैसी हर औरत के लिए ये कहानी है, जो टूटी नहीं बल्कि बनी है। अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। एक दिन आपकी कहानी भी किसी और की प्रेरणा बनेगी।